श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 24। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सरसाम् अस्मि सागरः। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो, सेनानियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र में हूँ। यह भगवान अपनी विभूति का वर्णन कर रहे हैं। विभूति का अर्थ ही होता है विशेष अभिव्यक्ति। जो सब जगह प्रकाश नहीं देख सकता, वो कम से कम दीपक में तो प्रकाश को देखे, या सूरज में तो प्रकाश को देखे। जबकि दिखने वाली हर वस्तु यह बताती है कि प्रकाश है, लेकिन उसमें भी प्रकाश का बोध ना हो तो जहाँ से विशेष प्रकाश निकल रहा है, उस वस्तु को देखकर यह समझ लेना चाहिए कि जो भी दिखता है वह प्रकाश से ही दिखता है। तो भगवान अपने विभूति का वर्णन ऐसे ही कर रहे हैं कि आपके आसपास जो भी नजर जाती है, उसमें जितने भी प्राणी दिखाई देते हैं, उनमें जो मुख्य गुणों को रखते हैं, जिनके अंदर विशेष सात्विकता है, विशेष तप है, विशेष दैवी गुणों का प्रागट्य है, उसको परमात्मा ने अपनी विभूति बताया है। विशेष रूप से परमात्मा वहां प्रकट है, लेकिन सामान्य रूप से तो सर्वत्र ही व्याप्त है। लेकिन लाभ कहाँ मिलता है? जहाँ विशेष रूप से प्रकट होते हैं। तो उनसे जो व्यावहारिक लाभ है या दैविक लाभ है वो भी ले लेना चाहिए, और जो आध्यात्मिक परिचय है वो भी वहां से प्राप्त हो जाता है। जैसे कहते हैं, सब घट मेरा साइया, खाली घट न खोए, बलिहारी वा घट की जा घट परगट होए। भाई, जल तो पृथ्वी पर सब जगह विद्यमान है, लेकिन जहाँ नलकूप लग जाता है वहां से जल मिलने लग जाता है। परमात्मा तो सभी जगह है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ परमात्मा को देखना, अनुभव करना, मन को शांत करना, एकाग्र करना आसान हो जाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमारे प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन जब हम कुछ शास्त्र आदि का पठन पाठन करते हैं या गुरुजनों से सत्संग आदि सुनते हैं, तो वो हमारे वर्णन में आ जाती है। तो उन वर्णन में आने वाली चीजों के प्रति भी हमारी भगवत बुद्धि उत्पन्न हो। जैसे यहाँ कहा गया है कि जो पुरोहित होते हैं, पुरोधसाम, उनमें जो मुख्य हैं वो बृहस्पति जी हैं, और वो मेरा ही स्वरूप है। पुरोहित का क्या अर्थ होता है? पुर माने होता है नगर, या पुर माने होता है शरीर। जैसे रामपुर, लक्ष्मणपुर ऐसे लगा दिया जाता है ना, तो पुर का मतलब होता है नगर। हित का मतलब तो हित चाहने वाला, तो जो पूरे नगर का हित चाहता है, या जो आपके कोई पुरोहित हैं तो आपका जो हित चाहते हैं, क्योंकि आपका शरीर भी एक नगर ही है, तो उन्हें पुरोहित या पुरोधसा या पुरोधा कहा जाता है। पुर माने नगर हो गया, धा माने धारण करने वाला, यानी उनके हित को धारण करने वाला, वही पुरोधा हो जाता है। तो जो नगर को धारण करना चाहते हैं या उनके हित का प्रकाशन करना चाहते हैं, वो उसका हित का प्रकाशन तभी कर सकते हैं जब उनके पास विशेष ज्ञान हो, बड़ा ज्ञान हो। तो बृहस्पति का क्या अर्थ होता है? बृहत्पति ही। बृहत यानी बड़ी विद्या का जो ज्ञान रखते हैं, उन्हीं को बृहस्पति कहा जाता है। और जो बृहस्पति हैं वो अंगिरा के पुत्र कहे जाते हैं।
अंगिरा ऋषि जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उनके कोई पुत्र नहीं था, तो उनकी पत्नी ने जो है शिव जी की बड़ी तपस्या की। तो उनसे ब्रह्मदेव की बड़ी तपस्या की, तो जा करके पुत्र रूप में अंगिरा नंदन, यानी कि इनके पुत्र हुआ, उसका नाम अंगिरा नंदन रखा गया था। तो शिव जी के बड़े भक्त हुए, तो उन्होंने शिव जी की बड़ी उपासना की। तो शिव जी प्रसन्न हुए, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने बहुत तप किया, तो उन्होंने उनका नाम बृहस्पति रख दिया, बड़े तप करने वाले। अब तुम बड़ी विद्या को धारण करने वाले हो जाओ और देवताओं का मार्गदर्शन करो, तभी वो देवताओं के गुरु हुए। ये तो सामान्य बात है या दैविक बात है। आध्यात्मिक बात क्या है कि जो बृहत का अर्थ होता है ब्रह्म विद्या, क्योंकि सबसे बड़ी विद्याओं में तो जो ब्रह्म विद्या है उसको जो धारण करे वो बृहस्पति, और वह मेरा ही स्वरूप है। यानी कि जहां जहां ब्रह्म विद्या को जानने वाले महात्मा गण मिलते हैं, उनको ईश्वर के समान ही नमस्कार करना चाहिए। इससे आपकी जो वृत्ति है वो भगवताकार बनने में, प्रभाकार बनने में आसानी हो जाती है। आगे कहते हैं कि सेनानी नाम अहम स्कंद, तारकासुर को मारने के लिए स्कंद यानी कार्तिकेय को सेनापति बनाया गया, तभी तारकासुर का अंत हुआ। तो तारकासुर क्या बोले, अज्ञान। वैसे स्कंद का क्या अर्थ होता है? स्कंद कहीं कहीं लिखा जाता है, कहीं स्कंध भी लिख देते हैं, धा लिख देते हैं। तो साधारण सा अर्थ है, कंध का अर्थ समझ लो कंधा, जो दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर चले वही सेनानी हो सकता है, जो पूरी सेना को साथ लेकर के चले, किसी को छोड़ दे नहीं तो वो सेनानी नेतृत्व तो नहीं कर सकता। नेतृत्व कौन कर सकता है? जो सबको साथ लेता है। एक की गलती सबकी गलती मानी जाती है, एक की जीत सबकी जीत मानी जाती है। जो ऐसे अपने ग्रुप को रखे, अपने समूह को जो ऐसा करने में समर्थ हो जाए, हाँ, तो वो सही सेनानी माना जाता है। तो स्कंद का अर्थ यही होता है कि सबके साथ पूरी जिम्मेदारी लेकर के चलता है। और सेनापति वही होता है जो अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा साहसी होता है, जिसके पास साहस बहुत होता है। तो स्कंद में जो सा है वो साहस को भी निरूपित करता है। आपके अंदर कितनी ही योग्यता क्यों ना हो, लेकिन पास साहस नहीं है तो वो योग्यता कभी प्रकट नहीं होगी। जैसे आप जप करते हो और बहुत ऊंचाई पर मन आ जाकर के शांत हो जाता है, लेकिन जप करने के लिए परिश्रम पड़ता है, इसके लिए मन जप करना नहीं चाहता, तो आप साहस ही ना करो जप करने के लिए, तो आपकी वह ऊंचाई किस काम की। ऐसे ही जो उच्च कार्य होते हैं, श्रेष्ठ कार्य होते हैं, उनको प्रारंभ करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। इसके लिए कहा जाता है कि जो सबसे प्रथम गुण होता है वो साहस होता है। तो आपके हृदय में जो साहस है वही स्कंद का रूप है। आपके पास साहस है, तभी तो देवताओं की सामर्थ्य उनके पीछे खड़ी है। तो जो आपकी सारी इंद्रियां हैं वही तो देवता है, लेकिन ये कार्य तभी करती हैं जब इनका नेतृत्व साहस करता है, पौरुष करता है। तो इसके लिए हमें समझना चाहिए कि ईश्वर प्राप्ति की ओर हम चलते हैं, और जो हमारा यह निश्चय है जब हम ईश्वर की तरफ चलते हैं, तो जो हमारा यह निश्चय है कि कार्यम साधयामि वा देहम पात्यामि। नहीं, सेनापति अगुवाई करता है, सबसे आगे वही खड़ा रहता है। हाँ, तब तो उसको देख करके जो उनके पीछे खड़े उनका हिम्मत बढ़ती है। तो आपके भीतर ऐसा साहस हो कि भाई मृत्यु भी आ पड़े तो भी मैं अपने नियम से नहीं डिगूंगा, नहीं, मरने के सब इरादे जीने के काम आए। वो और थे मुसाफिर जो पथ से लौट आए। जिसका ऐसा निश्चय होता है वही जो प्राप्तव्य वस्तु है उसको प्राप्त कर पाता है।
इसके लिए कहा जा रहा है कि जो सेनापति होते हैं उनमें जो स्कंद है, ये सबसे श्रेष्ठ जो सेनापति है, तो स्कंद आपका वही साहस से युक्त निश्चय है, उसी को आप स्कंद समझिए और उसको ईश्वर समझकर उसको प्रणाम करिए, उसका आवाहन करिए कि आप हमारे भीतर जो अज्ञान नाम का तारकासुर है, तारकासुर के जो पुत्र थे उन्होंने एक एक ग्रह बना लिए और उससे पूरी सृष्टि का नियंत्रण करने लग गए, जिनका वध शिव जी ने किया था, तभी तो उनको त्रिपुरासुर का वध करने के कारण ही त्रिपुरारी कहा जाता। तो ऐसे ही अज्ञान के कारण आपका जो पूरा का पूरा वजूद है वो अलग ही धुरी पर गमन करने लगता है या अलग ही दिशा में जाने लगता है। भाई आप शाश्वत हो, नश्वर की ओर जाने लगते हो, आप सुख स्वरूप हो, आप दुखी होने लगते हो, चिंतित होने लगते हो, तो उसको नष्ट करने के लिए आपके पास वैसी वृत्ति चाहिए। बल तो आपके पास है, लेकिन उचित सेनापति ना होने के कारण वह बल सही जगह पर लग नहीं पाता। जैसे बल के मामले में जो हाथी होता है वो शेर से ज्यादा होता है, लेकिन हाथी शेर से पंगा नहीं लेता। शेर में साहस ज्यादा है, उत्साह ज्यादा है। वही बात यहाँ समझाई जा रही है। आगे कहते हैं सरस, सरस यानी रस से युक्त, रस यानी जल, जो जल से युक्त स्थान होते हैं उनमें से सागर यानी समंदर मैं हूं। अब देखिए कि भाई यहाँ तो जो समंदर दिखे तो परमात्मा समझ के प्रणाम करो, यानी वहां वृत्ति भगवताकार बने, ये तो बाह्य अर्थ हो गया। और रस हम क्या समझते हैं, जो हमारे हृदय में आनंद आता है, सुख सुखाकार वृत्ति बनती है, वही रस कहा जाता है। तो जितने भी प्रकार की सुखाकार वृत्ति बने उनमें से सबसे बड़ी सुखाकार वृत्ति कौन सी है? अहम ब्रह्मास्मि की जो वृत्ति है। जब अहम ब्रह्मास्मि की जो वृत्ति से उत्पन्न आनंद होता है, ना वो घटता है ना वो बढ़ता है। सागर उसे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो अपनी मर्यादा का कभी त्याग नहीं करता, इसीलिए उसे कहा जाता है कि जो जल से युक्त है यानी रस से युक्त है, ऐसी जितनी भी वृत्तियां बनती हैं उनमें से जो ब्रह्माकार वृत्ति है, जो ब्रह्मानंद को उद्घाटित करती है, वह मेरा ही स्वरूप है। इसका ऐसा अर्थ समझना चाहिए। महर्षिणां भृगुरहं गिराम अस्मि एकम अक्षरम यज्ञानां जप यज्ञोस्मि स्थावराणां हिमालयः। भगवान कहते हैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात प्रणव मैं हूँ, संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय मैं हूँ। यानी जब महर्षियों की बात होवे और महर्षि जन आपकी स्मृति में आवे तो आपको प्रणाम करना चाहिए कि इनमें से ही कोई भगवान का स्वरूप है, भगवान का विशेष स्वरूप है तो सभी परमात्मा। और जो शब्द सुनते हैं यह भी परमात्मा है, और विशेष रूप से इसमें जो ओंकार है वो परमात्मा है, और जितने भी यज्ञ हैं वो भी परमात्मा है, और विशेष रूप से जो जप यज्ञ है वो परमात्मा है, और जितने भी पर्वत हैं वो सब परमात्मा का स्वरूप है, और उनमें से विशेष जो हिमालय है वो परमात्मा का विशेष रूप माना जाता है। ऐसी तो एक सामान्य वृत्ति, सामान्य अर्थ समझ में आता है। अब इसका क्या विशेष अर्थ हो सकता है उस पर चर्चा करते हैं। एक तो होते हैं ऋषि। ऋषि का क्या अर्थ होता है? ऋषति सत्यान, ऋषि जो सत्य की खोज में लगे रहते हैं, अन्वेषण में लगे रहते हैं, या जो मंत्र का
प्रकाशन करते हैं, उन्हें ऋषि कहा जाता है। यानी कि तत्वबोध हो गया उसे ऋषि नहीं कहा जा सकता। तत्वबोध के बाद भी जो सत्य के अनुसंधान में लगा है और उसको समाज तक पहुंचाता है ग्रंथ आदि के माध्यम से या अपने शिष्यों को के माध्यम से, उन्हें ऋषि कहा जाता है। तो ऐसे ऋषियों में से भी कोई महर्षि होता है, महान ऋषि होता है। तो उन महर्षियों में से जो भृगु हैं, भृगु भी ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र कहे जाते हैं। इन्हीं के पुत्र हुए शुक्राचार्य जी, और जो दैत्यों के गुरु है। तो इसे भृगु शब्द का क्या अर्थ होता है? भ्री यानी होता है भृजति, भृजति यानी होता है भूंजना। मतलब इसके लिए व्युत्पत्ति बनाई जाती है भृजति सर्वदोषान तपसा, यह भृगु, जो तप के द्वारा समस्त दोषों को जला देते हैं, उन्हें भृगु कहा जाता है। वैसे ही जब इनका जन्म हुआ था तो इनका तेज बहुत बढ़ा चढ़ा था, और इतना बढ़ा चढ़ा था कि दूसरे लोग फिर उनके सम्मुख जाने में ताप का अनुभव करते थे। इसलिए इनका नाम जो है भृगु रख दिया गया। यानी जिसमें तप की इतनी प्रधानता हो कि कोई भी व्यक्ति उसके सम्मुख अनर्गल प्रलाप ना कर सके। तो ऐसा जो रूप है वही भृगु कहा जाता है। ये तो बाह्य दृष्टि से हो गया। आपके भीतर ही आपका जो लक्ष्य है उसके प्रति आपकी जो दृढ़ वृत्ति है वो ऐसी बने कि दूसरी सारी वृत्तियां उनके ताप के कारण अपना रास्ता छोड़ते हैं। जैसे आप भगवान को याद करते हो, साथ में दूसरा कुछ भी याद आता है, इसका मतलब आपकी वृत्ति भृगु नहीं है, यानी उसके अंदर तप का बल नहीं है। जब तक उसके अंदर तप का बल नहीं आएगा तब तक वो परमात्मा का स्वरूप प्रकट करने वाले नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर भगवान इस बात की याद दिला रहे हैं कि आप अपनी वृत्ति को भृगु बनाइए, तप से युक्त बनाइए, जो दोषों का नाश कर सके। आगे कहते हैं गिराम अस्मि एक अक्षरम। बोले भाई मात्रिकाएं तो बहुत सारी है, कम कम गम घम घम, लेकिन उनमें से जो एक अक्षर है, वैसे अक्षर तो सदैव एक ही होता है। अक्षर किसको बोलते हैं? जो कभी नष्ट नहीं होता। वैसे शब्द भी कभी नष्ट नहीं होते। बोले नहीं, आपने जो बोला हमने सुना, फिर दोबारा थोड़ी सुनाई देता है। लेकिन शब्द क्या है? ऊर्जा, कभी नष्ट नहीं होता, रूपांतरित होती है। यहाँ से जो तरंग है उसको जो ऊर्जा निकली है, आप तक जाते जाते वायु के बहुत सारे कणों से टकराई, उन्होंने उसकी ऊर्जा को अवशोषित किया। इसी कारण है कि दूर तक जाने पर आवाज स्लो हो जाती है। तो क्या होता है? क्योंकि जो वातावरण में कण है वो उस ऊर्जा को ले रहे हैं, यानी ऊर्जा बढ़ रही है, खत्म नहीं हो रही, नष्ट नहीं हो रही, रूपांतरित हो रही। तो जो गिराम है, गिराम का अर्थ होता है पानी। या अभिव्यक्ति, बिना शब्द के कुछ अभिव्यक्त नहीं होता। ये जो पूरा जगत है वह शब्द से ही उपजा हुआ है नारायण। पहले एक ओंकार ही था, उसी से ही अलग अलग, जैसे अभी जो विज्ञान है मानता है कि इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिंदु से हुई है, बिग बैंग थ्योरी जिसको बोलते हैं। तो वह जो बिंदु है वही तो ओंकार है। ओंकार को बिंदु भी तो कहा जाता है। ओंकार के ऊपर जो बिंदी आप लगाते हैं, जो तुरीय मानी जाती है, वही तो ओंकार होता है।
वैसे भी जो नाद अनुसंधान में लगे हुए रहते हैं वो ये समझते हैं कि अनाहत जो ध्वनि है वो ओंकार की ही है, और जब उससे आप तादात्म्य कर लो तो आप परब्रह्म से तादात्म्य कर लेते हो, आपको परब्रह्म का बोध हो जाता है। जैसे अभी आप शांत बैठ करके कान आदि को रोंद करके बंद करके सुनो तो ध्वनि सुनाई देती है, तो अभी वृत्ति स्थूल है तो दूसरे प्रकार की सीटी जैसी ध्वनि या बारिश की जैसी ध्वनि या चिंगूर की ध्वनि ऐसी आती है। धीरे धीरे वो बदलते बदलते फिर एक ऐसी ध्वनि पर आप पहुंचते हो जो नियर अबाउट ओंकार की ध्वनि जैसी होती है। तो जब वहां पहुंचते हो तब वहां न देह रहता है और न मन का निम्न स्वरूप रहता है, एक उच्च सीमा पर फैली हुई चेतना मात्र रहती है। तो वह परमात्मा का स्वरूप है, और भगवान यह कह के याद दिला रहे हैं कि आप वहां तक पहुंचो और वहां से मेरी झलक मिलना आसान हो जाएगा। देखो जैसे हम बोलते हैं ओम, तो हमने बोला ना नारायण ये, लेकिन ये किसी की कॉपी है। वो कॉपी कहाँ है? जैसे जो हम मंत्र बोलते हैं कोई ना कोई इनका दृष्टा होता है, तो यह ध्वनि पहले से है, तो उसको किसी ने देखा, वहां सुना, अनुभव किया, आ करके फिर उसको उच्चारण में उससे मिलती जुलती ध्वनि को लयबद्ध किया। तभी तो बोलते नारायण इनके ऋषि हैं, भगवान स्वयं इनके ऋषि हैं। यानी ये विद्यमान है अपनी सृष्टि में, सृष्टि के मूल में पहले से विद्यमान है, सिर्फ इनको देखा गया है, अनुभव किया गया और फिर बताया गया। तो यह जो श्लोक है वह यह भी प्रेरणा दे रहा है कि आप उस आयाम में जाइए जहां आप इसको बोलने वाले ना हो करके सुनने वाले हो, दृष्टा हो, कर्ता ना हो। जैसे अभी हम जब करते हैं सबके दृष्टा नहीं है, वहां पे आप जब के दृष्टा हो जाओगे तो नारायण आप ऋषि हो जाओगे। देखो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऋषि की बात आई, फिर ओंकार की बात आई, और इसके साथ ही आगे फिर जप की भी बात आई। यज्ञ नाम जप यज्ञ, इसमें सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है नारायण। स्थावर नाम हिमालय, ये भी उससे जुड़ा हुआ है। अब क्या कहते हैं कि जितने भी यज्ञ होते हैं, यज्ञ किसको कहते हैं कि ऐसी विधि जिसके द्वारा परमात्मा से जुड़ते हो, उसे ही यज्ञ कहा जाता है। यज धातु से यज्ञ बनता है और युज धातु से योग बनता है, और दोनों लगभग युज धातु भी यज धातु से ही बनती है। यानी परमात्मा से अगर आपको जुड़ना है तो आपको यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ में दो चीजें हैं, एक तो परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान है, बाकी दूसरी क्रिया है। चाहे जो भी क्रिया हो, परमात्मा का स्वरूप का ज्ञान होना प्लस जो भी क्रिया आप जोड़ दो, चाहे आप हवन करो तो फिर वो हवन की क्रिया हो गई, किसी को भोजन खिलाओ तो वो क्रिया हो गई, दान भी यज्ञ माना जाता है। ऐसे जितनी भी क्रियाएं सत्कर्म होते हैं, क्रिया की जगह सत्कर्म लगा दीजिए, वो सब उस क्रिया को यज्ञ बना देते हैं। अगर उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान। तो जब जप के साथ परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान मिल जाता है तब वो क्या बन जाता है? जप यज्ञ बन जाता है। अब परमात्मा का स्वरूप आप समझते ही हो कि परमात्मा क्या है। सबसे पहला स्वरूप क्या है कि वो प्रकाशक है, जानने वाला है, जानने में नहीं आता, दृश्य नहीं होता, नश्वर नहीं है, नश्वरता का प्रकाशक है, उसका प्रारंभ नहीं है, वो प्रारंभ का प्रकाशक है, उसका अंत नहीं है, वो अंत का प्रकाशक है। ऐसा अगर आप समझते हो, ऐसा समझते हुए जप करते हो और परमात्मा को ऐसे ही देखने का प्रयास करते हो, चाहे दृश्य रूप से, चाहे दृश्य के प्रकाशक रूप से, तो आपकी वृत्ति जो है वो जप यज्ञ वाली बनती है। तो ऐसा जो जप यज्ञ है यानी परमात्मा के स्वरूप के ज्ञान को भी बढ़ाता है
दृढ़ करता है और आनंद को भी बढ़ाता है। क्योंकि जब में एक ही वृत्ति बार बार बनती है तो इससे वह वृत्ति दृढ़ हो जाती है और दूसरी वृत्तियों का अभाव हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है और आनंद की भावना मिला दिया जाए तो रस प्रकट हो जाता है। क्योंकि आप ध्यान किसका कर रहे हो? जिससे आप प्रेम करते हो ना, उसका ध्यान कर रहे हैं ना। तो जिससे आप प्रेम करते हो उसका ध्यान करोगे और रस ना हो तो आप उससे प्रेम ही नहीं करते। इसलिए भगवान कहते हैं कि यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ, क्योंकि दूसरे यज्ञों में तो आपकी इंद्रियां बहिर्मुख है, लेकिन यहाँ तो आपकी इंद्रियां अंतर्मुख, यानी आप अपने हृदय को आईना बना रहे हैं। पहले के समय में जब शीशे की खोज नहीं हुई थी तो ये जो लोहा आदि होता था या ऐसी कोई धातु, तो उसको इतना रगड़ा जाता था, मतलब इससे नहीं, खुरदरी चीज से नहीं, जो खुरदरी ना हो, मतलब चिकनी चीज से रगड़ा जाए तो उसकी चमक बढ़ जाती है, पॉलिश जैसे हो जाता। जैसे लकड़ी की भी पॉलिश होती है तो उसका वो रिफ्लेक्शन बढ़ जाता, तो उससे चेहरा देखा जाता। तो अपना जो अंतःकरण है उसको जब घिसता है, घिस करके आग नहीं जलाता, घिस करके उसको चिकना बनाता है और इतना चिकना बनाता है कि आप उस पर अपना रूप देख सको। यानी आपके अंतःकरण को वो प्रतिबिंब की भांति कर देता है जिसमें साक्षित्व का प्रतिबिंब पड़ने लगता। और साक्षी क्या है? बोले ज्ञान मात्र। तो क्या समझता है कि जो भी दृश्य दिखाई दे रहा हो सब ज्ञान मात्र। इसके लिए ऐसी जो अंतःकरण की स्थिति है उसको जप ही तैयार करता। आगे कहते हैं स्थावराणाम च हिमालय, और जो स्थिर रहने वाली वस्तुएं हैं उनमें मैं हिमालय हूं। ऐसा बताते हैं कि जब प्रलय काल हुआ और मनु को बचना था तो उन्होंने हिमालय के शिखर को पकड़ लिया। हाँ, तो सब तो जल में बह गया, लेकिन वो हिमालय नहीं हुआ, वो स्थिर रह गया प्रलय में भी। और फिर से उनके द्वारा नवीन सृष्टि का प्रारंभ हुआ। वैसे भी हमें पता है कि हिमालय पर्वत है ना, स्थिर है और शीतल है। तो यह आपके अंतःकरण के लिए बताया हुआ है, क्योंकि हिमालय की पुत्री कौन है? पार्वती। और उन्होंने विवाह किससे किया? शिव जी से विवाह किया। शिव कौन है? जो प्रकाशक है वो शिव है। और जो आपकी बुद्धि है, जो तप के द्वारा अपनी पात्रता का विकास कर लेती है, जो षट संपत्ति से युक्त है और जिसे शिव जी के स्वरूप का ज्ञान है, वो शिव जी को वर्ण कर लेती है। लेकिन है किसकी? ऐसी बुद्धि को कौन रख सकता है? जो स्वयं हिमालय हो, जो हिमालय की तरह अडिग हो। यानी एक बार जिसने ऐसा निश्चय कर लिया कि मैं इस नियम का पालन करूंगा तो करता है, उसमें प्रमाद नहीं करता, अपनी इंद्रियों को स्थिर रखता है, अपने प्राण को गहरा और स्थिर रखता है, अपने मन को स्थिर रखता है, अपने निश्चय को अडिग रखता है। वही तो हिमालय है और वही परमात्मा का स्वरूप है। स्थिर इंद्रियां, स्थिर प्राण, स्थिर मन, स्थिर बुद्धि, यह होता है तब स्थिर तत्व में आधान होता है। तो इस पात्रता को बढ़ाने के लिए भगवान कहते हैं कि स्थावराणाम च हिमालय, जो स्थिर चीजें हैं उनमें हिमालय हूं। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि में हूँ। इसका अर्थ है कि वृक्ष दिखाई दे तो भाई भगवान वृक्ष के रूप में भी हो सकता है। इसके लिए आपको याद आना चाहिए कि ईश्वर जो है वो वृक्ष के रूप में भी अवतरित हो सकता है।
तो सामान्य रूप से तो सारे वृक्ष ईश्वर का ही रूप है, और विशेष रूप से पीपल। और ऐसे ही जितने भी देवर्षि हैं वो भी भगवान का ही स्वरूप है, उनमें नारद से विशेष करके। और गंधर्व भी, ऐसा नहीं कि गंधर्वों को हम अज्ञानी मान लेंगे, वे अपनी दृष्टि में सभी परमात्मा है। दूसरे को अज्ञानी माना तो नारायण तुम अज्ञानी हो गए, ये मूर्खता तो कभी मत करना। मैं कहाँ कह रहा हूं कि दूसरे को ज्ञानी मानो, दूसरे को परमात्मा मानो। अज्ञानी अज्ञानी तुमने ठेका लेकर रखा है, किसको तत्वबोध हुआ है किसको नहीं हुआ है। इस वृत्ति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो जो चित्ररथ है, सभी गंधर्व जो है परमात्मा का स्वरूप है, उनमें से जो चित्ररथ है वो विशेष रूप से है, क्योंकि मुख्य कहे जाते हैं उनके। और सिद्धों में जो है वो कपिल मुनि, तो सिद्ध भी एक जाति कही जाती है, जैसे गंधर्व एक जाति है वैसे सिद्ध भी एक जाति, विद्याधर भी एक जाति, किन्नर भी एक जाति मानी जाती है, यक्ष भी, राक्षस भी। यक्ष राक्षस की तो बात भगवान बता ही चुके हैं कि उनमें जो कुबेर हैं वो मैं ही हूं। देखो कितनी बड़ा आश्वासन ईश्वर दे रहे हैं। बोल दिया ना मैं हूं, तो आपके लिए कोई संशय नहीं रह जाना चाहिए। जैसे बोल दिया इंद्र मैं हूं, तब आपके लिए अब इंद्र का कोई अलग स्थान नहीं रहना चाहिए आपकी वृत्ति में। भी भगवान ही है, भगवान ने बोल दिया इंद्र मैं हूं, तो कई लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई इंद्र ने ये कार्य किया ये कार्य किया, नहीं ऐसे जो साधारण बातें प्रचलित हैं। तो वो अपनी वृत्ति को कैसा बना रहे, भाई निम्न बना रहे ना। तो हाँ, वो उनको क्या निम्न देखोगे, वो तो जहाँ है जो है जैसे है वो तो अपनी स्थान पे स्थित है, लेकिन आप अपनी ही वृत्ति को भेद में लेकर के जा रहे। देखो जगत में पवित्र वस्तुएं थोड़ी ही है, बहुत सारी वस्तुएं तो ऐसी हैं कि जो रजोगुण में तमोगुण में ले जाने वाली है, लेकिन आप उसमें से जो गंदी वस्तुएं वो तो नहीं लेते ना। आप अपने घर में जो पवित्र वस्तुएं हैं, जो श्रेष्ठ वस्तुएं को रखते हैं, तो अपने निश्चय में ऐसे निश्चय को क्यों रखते हैं कि जो आपके निश्चय को मलिन करे, रजोगुण में तमोगुण में लेके जाए। इसके लिए भगवान ऐसा वर्णन कर रहा है। ये सच्चाई है जो आपने मान के रखा है। आप देखने गए थे, आपने सुन के ही तो माना है, लेकिन वो आपकी वृत्ति पे ऐसे चढ़ गया है कि वो उतर ही नहीं रहा। हम भेदवादी कहेंगे, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो भेद को बढ़ावा दे। अपने गुरु जी को डांट पड़ी दादा गुरु जी से, किस लिए? भेदवादी लोगों की बात सुन रहे थे। ये बड़ा है, ये छोटा है ना, ये जो बातें किसी में डालते हैं, ये श्रेष्ठ है, ये निम्न है, ये सब छोड़ो नारायण, कब तक करते रहोगे? सबको एक परमात्मा कब देखोगे? कब आत्मानंद में मस्त होगा? भाई मुझे तो ऐसे ही लगता है, भगवान की बातें भी लगभग ऐसे ही तो इशारा कर रही। नहीं तो क्यों कहते गंधर्व मैं हूं, गंधर्वों में चित्ररथ में हूं। तो जब भी हम बात करें तो आपके बात का विषय भी ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले की वृत्ति में सब परमात्मा है, ऐसा भाव जोड़ो। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा है कोई बुरा है। हम व्यवहार कर रहे हैं तो हो गया, ठीक है, लेकिन जब आप रिलैक्स होकर कोई बात की चर्चा कर रहे हैं तो वृत्ति ब्रह्माकार बननी चाहिए ना। ब्रह्माकार नहीं बनाओगे तो फिर तो मतलब ही नहीं रहेगा ना आपके साधु होने का। यहाँ तो दैत्यों ने ज्ञान पा लिया, अभी आगे आएगा। दैत्यों में प्रहलाद में है, असुर ने पा लिया, नागों ने पा लिया, हाँ तो मनुष्य प्राप्त कर लिया तो कोई आश्चर्य की बात। हाँ तो बात क्या चल रही है कि समस्त वृक्षों में अश्वत्थ में हूं। स्व माने होता है कल, थ माने होता है रहने वाला।
माने होगा, नकार दिया, जो कल ना रहे, यानी जो नष्ट हो जावे, उसको अश्वत्थ कहते हैं। एक अर्थ तो ये होता है, इसीलिए जगत को ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, संसार रूपी वृक्ष को अश्वत्थ का वृक्ष कहते हैं, क्योंकि ये नश्वर है। लेकिन यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि सारे वृक्षों में अश्वत्थ मैं हूं। इसका दूसरी तरीके से अर्थ निकाला जाता है, जो कल ना हो, एक अर्थ यह होता है जिसमें कल ना हो, एक दूसरा अर्थ होता है। और जो परमात्मा है नारायण, क्या उसमें कल होता है? नहीं नारायण, वो नित्य वर्तमान होता है। हाँ, तो वृक्ष मतलब जो चीज स्थिर रहे, तुम्हारी बुद्धि में ऐसा निश्चय जो सदैव वर्तमान रहता है, जिसमें कभी भूतकाल या भविष्यकाल नहीं आता, वह निश्चय मैं हूं। इसका यह अर्थ होता है अश्वत्थः श्व, जो कल रहे, यानी जो उसका अधिष्ठान है, वह मैं हूं। भगवान का ये कहने का देवर्षि नाम च नारद, जितने भी देवर्षि हैं, जैसे सनक, सनकादि, सनातन, ये भी देवर्षि कहे जाते हैं। जो देवलोक में रहे और ऋषि हो, वो सब देवर्षि, यानी उन्हें देवता भी कह सकते हो, ऋषि भी कह सकते हो। तो उनमें नारद का एक अर्थ तो नार यानी आकाश, यानी ब्रह्माकाश का ज्ञान जो प्रदान करे, वो नारद। और एक होता है कि नादः रंध्रः यस्य स नारद, इनकी जिनके मुख से सदैव भगवत नाम रूपी नाद का उच्चारण होता रहता है, उन्हें नारद कहते। तो नारद क्या है भाई? आपको यह सीख देते हैं कि आपके मुख से सदैव भगवान नाम का उच्चारण होता है। क्या आप एक तो होता है जो जप करते हो, फिर एक बात जब होने लगता है, यानी आप सिंक्रोनाइज हो जाते हो उस वाइब्रेशन में। अनुनाद, रेजोनेंस पढ़ा होगा, जैसे कोई कर्ण है, वो अपनी वाइब्रेशन में है, लेकिन दूसरे वाइब्रेशन से जब उसका टकराव होता है, तो एक तो उसकी वाइब्रेशन है, एक दूसरे की वाइब्रेशन है, तो दोनों लड़े, ठीक है। तो कभी कम हो जाता है, कभी उसी के वाइब्रेशन में फल गया तो ज्यादा हो जाता है। जब दोनों सिंक्रोनाइज हो गए, तो अब ये जो वाइब्रेशन उस वाइब्रेशन को खूब बढ़ा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस, अनुनाद। अपना वाइब्रेशन कुछ होता है, लेकिन जब हम जप करते हैं तो अपना वाइब्रेशन चेंज होता है। लेकिन जब हम कंटिन्यू जप करते ही जा रहे तो धीरे धीरे अपना जो पहले का वाइब्रेशन है वो बदल गया। अब उस जप के वाइब्रेशन के साथ हमारा वाइब्रेशन चेंज हो गया, अनुनाद को प्राप्त हो जाता है। तो यह जो स्थिति है वो नारद की स्थिति है। अब आपका रोम रोम उस वाइब्रेशन में स्थित हो गया है, उस फ्रीक्वेंसी में स्थित हो गया है कि जो भगवान की फ्रीक्वेंसी है, यानी शांति की फ्रीक्वेंसी है, आनंद की फ्रीक्वेंसी है। यही कारण जो जापक होते हैं उनका जो आपा मंडल होता है, देवता लोग दूर से ही देख के पहचान लेते हैं ये जप करने वाला है, उसका आपा मंडल इतना उज्जवल हो जाता है। किस कारण? नारदत्व के कारण, कि उसके शरीर के सारे कण जो है ना उसी वाइब्रेशन में आ गए, उसका कारण नाद। जो आप बोल रहे हो ये भी नाद, धीरे 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 सिंक्रोनाइज हो गया आपके बॉडी का हर कण, इतना जब के गूंजता रहता। जैसे कभी कभी अपने हाथ को यहाँ लगाओ और सुनो, देखो आपकी उंगली से क्या आवाज आ रही है। बहुत सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, विज्ञान के साथ जोड़ के देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको और समझ में आएंगी। हाँ, तो भगवान का कहने का तात्पर्य यही है कि आप यहाँ
अपने जप को नाद बना दो। जैसे नारद जी के मुख से, उनके रोम रोम से सदैव हरि नाम का उच्चारण होते रहता है, ऐसे ही आपका जो पूरा आभा मंडल है वो उसी हरि नाम की फ्रीक्वेंसी से गूंजते रहना चाहिए। चाहे आप उसे जप करते रहो, चाहे ये फील करो कि आपके बॉडी के चारों ओर जितने भी वायुमंडल के कण हैं वो सब हरि हरि या ओम ओम या जो भी आपका गुरु मंत्र है उसको बोल रहे, सुनो उसको, तो आपका आभामंडल वैसे होने लगेगा। इसके लिए भगवान यह कहते हैं, फिर वो आपको ऋषि बना देगा, देवर्षि बना देगा, यानी आपके पास देने की भी क्षमता होगी और खोजने की भी क्षमता होगी, मंत्र भी होगा और सामर्थ्य भी होगी। गंधर्वाणाम चित्ररथः, गंधर्वों का क्या काम होता है? गायन करना। गा गंधर्व, तो उसमें जो गकार है वह गाने के लिए आता है और जो धकार है वो बजाने के लिए आता है। गंधर्व, गान धर्व, गान समझ लिया, उसी से बना है ये वर्ड, जो गा भी सकते हैं और बजा भी सकते हैं। और आदमी गाता बजाता कब है? जब वो आनंद में होता है। जब तुमको ब्रह्म बोध हो जाए और तुम्हारा ब्रह्म बोध तुम्हारे भीतर समाये नहीं, तुम्हारे पांव थिरकने लगे और तुम्हारी आवाज कुछ गुनगुनाने लगे, हाँ तो तुम गंधर्व हो गए। और इसमें तुम्हारा जो मन है वो केवल चित्र मात्र रह गया। रथ यानी मन कैसा होगा? बोले चित्र के जैसा हो गया। ऐसी जो तुम्हारी स्थिति है वही चित्र रथ कहलाती है और ये परमात्मा का स्वरूप है। बात समझ में आ रही है? सिद्धा नाम कपिलो मुने, और जितने भी सिद्ध हुए हैं उनमें से जो कपिल जी हैं वो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कहे जाते हैं। कपिल जी किसकी संतान है? कर्दम ऋषि और देवहूति जी की। बापू जी तो बहुत वर्णन करते हैं ना। देवहूति को आत्मबोध कराया था कर्दम जी ने और कपिल जी ने, यानी कि पुत्र ने माता को बोध कराया था, जैसे बापू जी ने अपनी माँ को तत्वबोध कराया था। ये उदाहरण भी दिया जाता है। हाँ, तो अपने गुरु जी भी कपिल मुनि तो हुए, सिद्ध हो गए ना। हाँ, कितने समय के बाद ऐसी घटना घटी है। अब सिद्ध किसे कहते हैं? जो अपने लक्ष्य को सिद्ध कर लेता है उसी को सिद्ध कहा जाता है। इसको बोलते हैं आपका यह मंत्र सिद्ध हो गया कि नहीं सिद्ध हुआ, यानी उसकी निश्चित संख्या और जो उसकी विधि है उसका पालन करते हुए आपने किया और मंत्र का प्रभाव प्रकट होने लगा है कि नहीं लगा है, तो मंत्र की सिद्धि हो जाती है। ऐसे ही कुछ साधना आदि करते हैं, वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, यानी अब जब बोल देते हो घटना घटने लगती है। तो ऐसे बहुत प्रकार की सिद्धियां हैं जो भी प्राप्त कर ले तो उसमें आत्यांतिक सिद्धि क्या है? कि जिसको पाने के बाद फिर दूसरी किसी सिद्धि को पाने की जरूरत नहीं होती, उसे कहते हैं आत्म सिद्धि। अपने स्वरूप का ज्ञान सिद्ध हो जावे, जैसे एक बार ओम बोलो और मैं वही हूं, यानी रंच मात्र स्मरण किया नहीं और ब्रह्माकार वृत्ति जो थोड़ी बहुत मलिनता है उसको हटा के ब्रह्मानंद को छलका देवे, इसको आत्म सिद्धि बोलते। तो जो जिन्होंने आत्म सिद्धि पाई है उनमें जो कपिल है, कपिल का क्या अर्थ होता है? कपि माने होता है जैसे सूर्य की जो रश्मियां होती है इनको भी कपि बोला जाता है। ला मतलब होता है जो उसको लावे, यानी ज्ञान के प्रकाश को जो लेके आता है उसे कपिल कहा जाता है, या ज्ञान के प्रकाश को जो पीता है उसे भी कपिल कहा जाता है। तब देखो क्या आपकी बुद्धि कपिल हो पाई है?
ज्ञान के प्रकाश को क्या वो लाती है और क्या वो देती है, कि ला पा रही कि नहीं, दे पा रही है कि नहीं, पी पा रही है कि नहीं। अगर पी पा रही है, यानी आप ब्रह्म को याद करते हो और ब्राह्मी शांति में निमग्न हो जाते हो, तो आप कपिल हो गए नारायण। आप अपनी उस वृत्ति को प्रणाम करिए। यहाँ भी जितनी बातें आपको आगे बताई जाएंगी वो सब आपको आत्मबोध कराने के लिए तो है। सबसे नजदीक से नजदीक परमात्मा को देख सको और सबसे दूर से दूर परमात्मा को देख सको। जो साधारण अर्थ है वो दूर दिखा रहा है और जो तात्विक अर्थ है वो नजदीक दिखा रहा है। दोनों जगह देख लो, बीच में भी देख लो। हाँ, तो 3 अर्थ निकाल लो, आत्मिक, दैविक और व्यवहारिक। तो अपन नफे में केवल एक ही अर्थ क्यों लेने का। कहीं कहीं वर्णन करते हैं तो बोलते हैं यही इसका वास्तविक अर्थ है। हम कभी नहीं कहते कि यही इसका वास्तविक अर्थ है। हम क्या कहते हैं कि यह भी उसका एक अर्थ है। भाई यही करके दूसरी बातों को काटना क्यों, उनकी भी तो अपनी उपयोगिता है, वो भी तो चलते रहे ना, समझते रहे लोग, उससे भी फायदा लेते हैं। तो यही अर्थ यहाँ पर मुझे इनका समझ में आता है। आज यही विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रिर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की